अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखा था कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। आज हम उसी की जो है आगे नेक्स्ट फर्दर जो कैलकुलेशन है वो करेंगे, यानी कि उसकी फर्ज कर लें कि उसकी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि ये रियल लाइफ के अंदर किस तरह से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टॉपिक का जो नेम है वो है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग, यानी कि एक जो रस्सी है उसके अंदर टेंशन और एक्सेलरेशन क्या होगा। टेंशन सबसे पहले समझने वाली बात है कि टेंशन का क्या मतलब है। टेंशन का मतलब है तनाव। तनाव मतलब किसी भी चीज के अंदर जो तनाव है उसको क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं। और स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी। अब देखते हैं कि सबसे पहले हमने एक कंसीडर करना है कि हमारे पास एक जो है स्टैंड है। स्टैंड के साथ उसके एक जो स्ट्रिंग है वो फिक्स्ड की हुई है, उसके साथ एक हमने बॉक्स लगाया हुआ है। ये डायग्राम के अंदर आपको नजर भी आ रहा होगा। वो सबसे पहले कहता है सपोज अ ब्लॉक सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। एक ब्लॉक जो है वो क्या है? सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग है। ये वाली जो ब्लैक कलर के अंदर आपको नजर आ रही है ये क्या है? स्ट्रिंग है। दी अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग का अपर एंड है वो क्या है? इज फिक्स्ड ऑन आ स्टैंड। वो क्या है? एक स्टैंड के साथ क्या है? फिक्स्ड किया हुआ है। ये जो स्ट्रिंग का अपर एंड है ये क्या है? फिक्स्ड है। और ये बॉक्स को क्या किए हुए है? सपोर्ट किए हुए। ये जो ब्लॉक है इसको स्टैंड के साथ जोड़ के रखे हुए है। अब वो कहता है लेट W बी द वेट ऑफ द ब्लॉक। ये वाला जो W है ये क्या है? ब्लॉक का वेट है। जाहिर सी बात है ये ब्लॉक है, इसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा। तो ये W क्या है? उस वेट को हमने क्या कर दिया? W का नेम दे दिया। नेक्स्ट वो कहते हैं द ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड बाय इट्स वेट। जाहिर सी बात है अगर हम किसी भी चीज को जो है किसी रस्सी के साथ बांधते हैं तो वो अपने वेट के साथ उसको नीचे खींचेगी तो जरूर। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है? बिल्कुल वही काम हो रहा है। ये जो रस्सी है, फर्ज करें पहले इसके अंदर कुछ बल थे, जब हमने इसके साथ ये ब्लॉक लगाया इसने अपना वेट अप्लाई किया इसके ऊपर और स्थिति होगी, बिल्कुल तनाव आ गया उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर टेंशन आ गया। अब ये जो टेंशन है उसको हमने क्या नेम दिया? टी दिया। दिस काजेज आ टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। ये जो वेट है वो क्या करेगा? वजह बनेगा टेंशन टी की। किसके अंदर? एक स्ट्रिंग के अंदर। अब वो कहता है द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड्स एट द ब्लॉक, यानी कि ये जो टेंशन है ये तो अपवर्ड है, ये अपवर्ड एक्टिंग कर रही है किसके? ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक ये देखें, ये टेंशन जो है ब्लॉक के बिल्कुल ऊपर है और ये अपवर्ड क्या कर रही है? एक्ट कर रही है। और उसी तरह उसके मुखालिफ सिमत के उसके अपोजिट साइड पे ये जो वेट है इस ब्लॉक का वो क्या कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपना वेट जो है वो एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं वो क्या कहता है। द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड्स एट द ब्लॉक एज द ब्लॉक इज एट रेस्ट। देखें ब्लॉक रेस्ट पे है। जब ये इसके अंदर फुल तनाव आ जाएगा, फुल इसके अंदर टेंशन हो गई, टेंशन इसके अंदर जनरेट हो गई, उस वक्त ये जो ब्लॉक है फिर ये नीचे और ज्यादा मूव नहीं कर सकता, रेस्ट पे आ जाएगा। जब ये ब्लॉक रेस्ट पे आएगा फिर क्या होगा? देयरफॉर द वेट ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग डाउनवर्ड्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। यानी कि जब एक ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है जब रेस्ट के अंदर आएगा उस वक्त क्या होगा? जो ऊपर इसके अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर टेंशन पैदा हो रहा है स्ट्रिंग के अंदर, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो और जो वेट है वो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे और ये इसको क्या कर देगा? वो रेस्ट के अंदर आ जाएगा। यानी इन दोनों की जो क्वांटिटी हो जाएगी वो सेम होगी। सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाह रहा हूं कि इसका जो वेट है वो और इसके अंदर जितनी टेंशन है वो दोनों आपस में सेम क्वांटिटी के अंदर हो जाएंगी और उस वजह से ये ब्लॉक क्या हो जाएगा? रेस्ट के अंदर आ जाएगा। अगर यहां पे फर्ज करें, सही नहीं, फर्ज करें
ये जो स्ट्रिंग है ये कमजोर हो और ब्लॉक का वेट जो है वो ज्यादा हो, अगर इसको स्ट्रिंग के साथ बांध दिया जाए, हैंग कर दिया जाए, तो ब्लॉक नीचे आके यहाँ पे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग जो है वो उसके अंदर इतनी ज्यादा टेंशन पैदा होने की सलाहियत नहीं थी जितना ज्यादा उसके अंदर वेट था। अब ये जो वेट है, वेट और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है, इस केस के अंदर ये दोनों क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। ये दोनों, इसकी क्वांटिटी क्या हो गई है? इक्वल हो गई है। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है? Thus the tension T in the string must be equal and opposite to the weight W of the block। यानी कि वो कह रहा है टेंशन T जो है वो मस्ट बी इक्वल वेट के है। वेट के तो इक्वल है, ये बात मैंने आपको समझा दी किस तरह से इक्वल है। और लेकिन है ये देखें, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है और वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है। तो इसके हमें इसका क्या मतलब समझ में आया कि ये दोनों हैं तो इक्वल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर हैं। तो हमने जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था उसके अंदर भी यही बात कही थी न्यूटन ने कि जो हर एक रिएक्शन का, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि इक्वल होता है, लेकिन उन दोनों की क्या होती है? जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती है। तो ये जो एग्जाम्पल है इससे हमें न्यूटन के थर्ड लॉ की क्लू मिलता है कि वो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, एविडेंस दे रही है ये वाली जो एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक बड़े अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर बयान किया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की क्वालिटी इससे भी ज़्यादा अच्छी हो सके। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।